जीरो के। जीरो क्या बला है? जीरो एक इंटीजर है, जीरो एक पूर्णांक है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है जी। जीरो को जीरो से गुणा करोगे जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से गुणा करोगे, सपोज कोई नंबर है एन, सपोज सपोज कोई नंबर एन है, एन कोई संख्या एन है जिसका मान जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर एन है, जीरो के अलावा कोई नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 800 1 करोड़ कुछ भी। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से गुणा करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे जीरो ही आएगा डिवाइड करने पर। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा ना कि सर आपने सिखाया कि रेशनल नंबर की परिभाषा है पी बाई क्यू फॉर्म। रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आप कह रहे हो सर जीरो भी रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल कैसे हुआ? बेटा जीरो जीरो को ऐसे नहीं लिख सकते, जीरो जीरो को ऐसे नहीं लिख सकते, 0/5, 0/5, 0/1, 0/2 कुछ भी लिख लो, 0/3 कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, नीचे जीरो के नीचे कुछ भी लिख लो जीरो ही रहेगा। तो देखो जीरो ऊपर इंटीजर है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, होगी नहीं परिभाषा संतुष्ट? रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है? रेशनल नंबर की परिभाषा यह है पी बाई क्यू फॉर्म, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, बात खत्म, परिभाषा सेटिस्फाई हो गई। इसके अलावा क्या भसड़ चली मुझे सोचना नहीं, इस परिभाषा के अलावा चाहे उसमें कितनी खामियां हो मुझे सोचना नहीं, क्या मेरी परिभाषा संतुष्ट हुई? रेशनल नंबर की परिभाषा केवल इतनी सी है पी बटा क्यू फॉर्म, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, बन गया, बात खत्म, जीरो एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा क्या हो रहा है मेरे को सोचना नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मेरे दोस्तों जीरो एक रेशनल नंबर होती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है कि अगर जीरो को जीरो से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो एक ऐसा नंबर आता है जिसका गणित में कोई स्थान नहीं, अनडिफाइंड अपरिभाषित, अनडिफाइंड अपरिभाषित, अनडिफाइंड अपरिभाषित, अनडिफाइंड अपरिभाषित। जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आता, गणित में जीरो का जीरो से डिवीजन अलाउड ही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? गणित में जीरो का जीरो से डिवीजन अलाउड ही नहीं है, संभव ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। आप कहोगे सर कैसे? देखो बेटे, मैं आपको कारण भी समझाऊंगा, हर चीज के पीछे का कारण भी समझेंगे। जैसे अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ए बटे बी बराबर सी, ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ए बराबर बी गुणा सी, तो मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है इन दोनों की गुणा, ये तो मतलब होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये मतलब होता है, यदि ए बटे बी बराबर सी लिखा हुआ है, यदि ए बटे बी बराबर सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ए बराबर बी गुणा सी। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जीरो को एन से भाग करने पर जीरो कैसा आएगा। सपोज हम जीरो को एन से भाग करते हैं, एन एक ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है, और मान लिया जीरो को एन से भाग करने पर, मैंने मान लिया सपोज के आता है, माना जीरो को एन से भाग करने पर सपोज के आता है, तो जीरो बराबर क्या होगा? जीरो बराबर होगा के गुणा एन, ए होगा। अब एन का मान तो जीरो नहीं है, एन का मान तो जीरो नहीं है, एन तो कोई और नंबर है। अब दो संख्याओं की गुणा करके जीरो तभी आ सकता है, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो या ये जीरो, तभी तो गुणा करके जीरो आएगा। एन तो जीरो है नहीं, एन तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये जो के है ये जीरो होगा, इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो जीरो रही होगी, तभी जीरो की एन में गुणा करके जीरो आएगा। तो ये सिद्ध हो गया मेरे प्यारे भाई, ये सिद्ध हो गया कि जीरो बटे एन हमेशा जीरो होता है। हो गया कि नहीं सिद्ध? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझने वाले रट लो, अब उनको जीवन में कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये बात सीखने का। ठीक है ना? स्वास्थ्य कहने से लगता है बच्चों को लेवल जमीन में घुसा हुआ है, स्वास्थ्य बच्चों का लेवल जमीन में घुसा हुआ नहीं है, बच्चों का कोई लेवल ही नहीं है, बच्चों का कोई लेवल, कोई आईक्यू, कॉमन सेंस, कोई विचारधारा, कोई लॉजिकल अप्रोच, कोई विजन, कोई अप्रोच, कोई रेशनल थिंकिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दे आर जस्ट ए बॉडी हु आर वॉकिंग देयर टू हेयर टू देयर विदाउट एनी पर्पज। These boys are just a moving body who are walking here to there, nothing else। मेरे हिसाब से, और मैं वही सब इनको मान के पढ़ाता हूं। ठीक है जी, आई हैव जीरो रेस्पेक्ट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर और बेकार, और मैं आपको बेकार मान के पढ़ाता हूं, उसी में फायदा है आप लोगों का। ठीक है
चलो इधर देखो ना, 0/0 अनडिफाइन होता है मेरे प्यारे भाई। देखो सपोज मैंने मान लिया कि 0 को 0 से भाग करके एक नंबर आता है के। मैंने मान लिया 0 को 0 से भाग करके एक नंबर आता है के। मैंने मान लिया अगर 0 को 0 से भाग करके सपोज के आता है तो 0 बराबर क्या आएगा? 0 बराबर आएगा 0 गुणा के, ये आएगा। अब आप सभी को पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है, किसी की भी गुणा कर दो, 0 में किसी से भी गुणा कर दो 0 ही आएगा। 0 में किसी से भी 0 में किसी से भी गुणा करो, 0 में किसी से भी गुणा करो तो 0 ही आएगा। यानी कि के का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि के का मान कुछ भी हो सकता है भाई। 0 में किसी भी नंबर से गुणा करो 0 ही आएगा। यानी कि के का मान कुछ भी ले सकते हो। के का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, के का मान गधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है के का मान। जब के का मान कुछ भी हो सकता है यानी कि के की कोई वैल्यू परिभाषित ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? अनडिफाइंड कहा गया। जैसे एक आदमी है, एक आदमी का कोई वो नहीं है, कोई जो है कोई वजूद नहीं है अपने आप में। किसी आदमी से वो कुछ बात कहता है, किसी से कुछ बात कहता है, किसी से कुछ बात कहता है, किसी से कुछ बात कहता है, तो समाज के लोग क्या कहेंगे? बस उसकी बात का भरोसा मत करो। है तो वैसे ही कि के का मान कुछ भी हो सकता है। जब के का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 √2 √5 -5 कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि के की जो है कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, के की कोई परिभाषा है ही नहीं, इसलिए हमने इसको क्या कहा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित कहा। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हर चीज के पीछे बड़ा लॉजिकल कारण है, वो मैंने आपको समझा। के इज एनी नंबर। चलिए अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर हम n को 0 से भाग करें, अगर हम n को 0 से भाग करें तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 0 के अलावा कोई नंबर है, जैसे सपोज 5, 5 को 0 से भाग करें क्या आएगा? तो मेरे दोस्तों n को 0 से भाग करेंगे तो ये भी अनडिफाइन ही रहेगा, ये भी अपरिभाषित ही रहेगा। ठीक है ना? गणित में 0 से भाग देना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, इसको आप खुद से सोच लेना, खुद से सोच सकते हो। आपकी मैंने अप्रोच डेवलप कर दी। तो 0 के कुछ बेसिक नियम हैं जिनके मन में जिनके मन में लेके जो है आपको आज तक डाउट रहा होगा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो सबकी दिक्कत खत्म है। n को 0 से भाग करके अनडिफाइन भी होता है, इंफिनिटी भी होता है, पर अनडिफाइन लिखो तो ज्यादा बेटर है। अनडिफाइन लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो ये थे मेरे प्यारे भाई 0 के कुछ नियम। इंफिनिटी बोल सकते हैं क्या? हाँ जी बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है